आप सबने देखा कि क्या दौर चल रहा है इस देश में। बदलाखोरी की राजनीति चरम सीमा के ऊपर है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर उल्टा पर्चा दर्ज किया गया। आप सबने देखा जब वो पार्लियामेंट जा रहे थे, उनको बीजेपी एमपीज ने गेट के ऊपर रोका और उनको मैन हैंडल करने की कोशिश की। ये सारी बातें मीडिया के ऊपर आ गई, लेकिन शाम को पता लगा कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है, जो देश के लोगों की आवाज उठा रहा है, गरीबों की आवाज उठा रहा है, पछड़ी श्रेणियों की आवाज उठा रहा है, दलितों की, अंबेडकर साहब की बात कर रहा है पार्लियामेंट में, जो निडरता से मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल करके पार्लियामेंट में उनके जो घोटाले हैं, जो अडानी और अंबानियों का जो दौर चल रहा है इस देश में, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, इस देश को जैसे पूंजीपतियों का देश बना दिया है। ये सारी बातें ना झेलते हुए बीजेपी बदलाखोरी के ऊपर पहले भी बहुत सारी ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारी ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर इन्होंने केस रजिस्टर किए, जेलों में डाला। लेकिन अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे टॉप पोजीशन है सारी ऑपोजिशन में, उसके ऊपर केस रजिस्टर करने का मतलब ये है, ये एक मैसेज दे रहे हैं सारे देश को कि अगर आप हमारे कहने के हमारे साथ नीचे लगकर नहीं चलोगे तो आपको जेलों में डालेंगे, केस रजिस्टर करेंगे। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। बहुत दिलेरी से इस देश में वो अन्याय और सरकारी तंत्र का डट कर विरोध करते हैं। हम सब देशवासी, ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स पंजाब से, लेकिन हमारे पंजाब के समूह जो गैरतमंद लोग हैं, जैसे उन्होंने किसानों की पार्लियामेंट में बात रखी है, मिनिमम सपोर्ट की पार्लियामेंट में बात रखी है, ये सारी बातें तो बीजेपी टॉलरेट नहीं करे। तो मैं समझता हूं कि देश के लोगों को अपील है कि अपने लोकप्रिय नेता जो राहुल गांधी, जिन्होंने पूरा जद्दोजहद करके इंडिया अलायंस खड़ा किया है, उनकी हर वक्त सपोर्ट करें, उनकी इमदाद करें और हमारी फरियाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि इस तरह के झूठे मामलों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट्स लें और ये केस जो है रद्द होना चाहिए और बीजेपी को इस केस को वापस लेकर के देश के लोगों से और राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। डाइवर्ट करना चाहते हैं क्योंकि मुंह से सच निकल गया। अमित शाह जी सरस्वती कभी कभी सच बुला देती है धक्के से। उन्होंने जिस प्रकार से अंबेडकर जी के बारे में टिप्पणी की है, पूरे देश ने सुना है, पूरे देश के लोगों ने सुना है। हम उसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी उसके ऊपर माफी मांगे। ये जो उसके बाद जो स्क्रिप्ट रचा गया, ये कहानी धक्का मारने वाली और एफआईआर, ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गई है। आप फुटेज क्यों नहीं निकालते जो संसद के अंदर चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा है? पता चल जाएगा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है कि नहीं मारा। देखो अचनचेत कहां से वो संसद, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां से आए कैसे बीजेपी के, फिर गिरे कैसे, फिर जल्दी जल्दी उनको मोदी जी का भी फोन आ जाता है, फिर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। राहुल गांधी एससी एफआईआर से नहीं डरता है, 8 और कर दे दो। वो तो संसद में कहते हैं डरो मत, डराओ मत। सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोलो छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई।